गुड इवनिंग बच्चों। तो मैं अश्विनी कुमार मौर्य आप ले आया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक, जिस क्रम में हम लोग चल रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक। और ये जो आपका नया टॉपिक है इसको कहते हैं कूलॉम्स लॉ। क्या कहते हैं बेटा? कूलॉम्स लॉ। और कूलॉम्स की बात की जाए तो हमें आपको पता है कि ये क्या बेटा यूनिट ऑफ चार्ज होता है। यूनिट ऑफ चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जब भी बात की जाती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। द इलेक्ट्रिक चार्ज नेम्ड गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आपको ये पता है कि अगर हम बात करते हैं लाइक चार्जेस की तो बात करेंगे अनलाइक चार्जेस की भी। तो बेटा लाइक चार्जेस का मतलब हम कह सकते हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस, और अनलाइक की बात करते हैं प्लस माइनस। तो बेटा क्या होता है, जैसा आपको पता है भी, आपने पढ़ा भी होगा कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये तो आपको पता ही है। अब बेटा देखिए, यहाँ पे अगर चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ जो दिया गया, आपको पता है कि कूलॉम ने ही दिया हुआ है। और कूलॉम ने जब दिया है तो कूलॉम ने ये बताया कि अगर हम बात करते हैं रिपल्सन की और अट्रैक्शन की, तो इन दोनों फोर्सेस, जो दोनों फोर्सेस हैं, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात जब भी हम करेंगे तो ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सेकेंड है फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये तो कंफर्म हुआ होगा आपको। और कूलॉम ने क्या किया इस लॉ को देने के लिए, जैसे हमें पता है कि 11th में हमने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब बेटा आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम ये रिलेशन भी निकालेंगे किसके बीच? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बस आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये बहुत वीक फोर्स होता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो बेटा यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात की जाती है तो न्यूटन ने क्या कहा कि अगर टू ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस m1 m2 and separated by small distance r, and the given relation, the force F is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to square of distance. You know very well. After that, with F proportional m1 m2 upon r square. You also know this proportionality sign, that is F is equal to K or m1 m2 upon r square. That means K is capital G. Capital G is called universal gravitational constant. You know very well. तो जैसा आपने देखा बेटा, ये हमारे पास था क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिमिलरली कूलॉम्स लॉ भी है। बस कूलॉम्स लॉ की बात की जाए तो कूलॉम्स लॉ में यहाँ पे बात करते हैं तो कूलॉम ने बताया जैसे न्यूटन ने मास लिया था उसी प्रकार से सिमिलरली यहाँ पे कूलॉम ने चार्ज लिया। और उनका ये कहना था कि अगर क्या उन्होंने कहा, इफ टू चार्जेस
Q1, Q2 are separated by small distance r in free space और वैक्यूम। तो इनका कहना था बेटा, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज Q1 है या Q2 है, अगर देखा जाए तो इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे किसी साइन को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द चार्जेस। तो अब देखिए इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया, तो इन्होंने क्या कहा, इट स्टेट दैट फर्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इन दोनों को बेटा हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये हुआ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है बेटा एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो आपको सेकंड दिखाई दे रहा होगा, आप देख भी रहे होंगे, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ बेटा मैंने स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू लिख दिया हुआ, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। तो बेटा क्या कहा मैंने, यह पहला स्टेटमेंट, यह प्रोपोर्शनल Q1, Q2 एंड F इनवर्सली 1/r²। बेटा अगर इन दोनों इक्वेशनों को अगर बात की जाए, दोनों इक्वेशनों को अगर मर्ज कर दिया जाए, तो हमारे पास जो रिलेशन मिलेगा, यह प्रोपोर्शनल Q1, Q2/r²। तो जैसा आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी हम हटाते हैं तो बेटा कोई कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट क्या मिला आपको बेटा, स्मॉल के कहेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या मिला बेटा आपको, स्मॉल के Q1, Q2/r², ये मिला आपको रिलेशन। तो बेटा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो बेटा के इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने लिखा वेयर के इज ESF, दैट मीन्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब बेटा यहाँ देखिए, अब अगर हम बात करें के की, तो के इज इक्वल टू मैंने लिखा हुआ है नीचे, आप देखिए हमारे नोट्स में दिखाई दे रहा होगा, 1/4πε0। तो बेटा यहाँ पर देखिए 4/5 से तो आप परिचित हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक नया रिलेशन आपको सिंबल मिल रहा है, जिसको बोलते हैं ε0। क्या बोलते हैं बेटा, ε0। इट इज ऑल्सो कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्या बोला मैंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ मैंने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा ये क्या है, एक कांस्टेंट है, इसे कहते क्या है आपने देखा भी। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन हमारे पास जो फार्मूला मिलेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1, Q2/r²। तो बेटा ये हमारे पास क्या मिला, ये हमारे पास आप देखिए, ये हमारे पास बेटा हमारे पास अब देखिए ये मिला आपको रिलेशन, और इस रिलेशन की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कूलम्स लॉ। ये तो है बेटा। अभी आगे हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, तो वो आगे मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो बेटा अब आप देखते हैं, थोड़ी और बात कर लेते हैं इस पर। तो अभी मैंने कहा बेटा ε0, तो ε0 है क्या बेटा, मैंने कहा ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेटा क्या होता है कि हम मीडियम चेंज होने पर, बस ये जानिएगा बेटा कि अगर हम फोर्स की बात करते हैं, क्या बात करते हैं बेटा, फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स की अगर बात की जाए बेटा, तो अगर दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम रखा जाए, जैसे मैंने कहा फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर की बात की जाए, तो इसके अलावा भी कोई मीडियम हो, तो फोर्स की वैल्यू जो होती है चेंज कर जाती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे अभी आगे। तो देखते बेटा, तो हमारे पास अपसारण की बात की जाए, तो अपसारण क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए यहाँ से, तो बेटा अगर हम बात करें के, तो के क्यों लिखा है मैंने 1/4πε0 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, क्या होता है बेटा,
10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जैसा आपको दिख भी रहा होगा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे आप देखिए, जस्ट मिनट, अब आप देखिए बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है, k इज इक्वल टू 1/4πε0 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बेटा यहाँ देखिए, अगर बात की जाए, अगर यहाँ देखिए, अगर हम बात करें 1/4πε0 की बात की जाए, इसके लिए 9 × 10⁻9 क्या हो रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आपको दिख रहा है। अब बेटा अगर ε0 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ε0 इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1/4π × 9 × 10⁻9 क्या बोला, 10⁻9। आप देख भी रहे हैं। अब बेटा इसकी बात की जाए तो इसको जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू इसकी आएगी, क्या आएगी बेटा, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, वो वैल्यू हमारे पास आएगा बेटा 8.85 × 10⁻−12। क्या मिल जाएगा बेटा, इसकी जो यूनिट होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ी फॉल्ट हुई हुई है। अब आप देखिएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा फॉल्ट हो गया है, मैंने इनवर्स लगा दिया है और पावर -2 लगा दिया हुआ है। ये गलती, इस गलती को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कर लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो ये था बेटा किसके बारे में, परमिटिविटी। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए अगर हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो हमें निकालना है परमिटिविटी का। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, ε0 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, ये चला जाएगा ऊपर, दैट मीन्स Q1 Q2 अपॉन फोर्स इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, ये चला गया यहाँ पर, ये जाएगा यहाँ पर, ये आएगा बेटा कहाँ पे, नीचे। तो क्या मिला आपको, आपको दिख भी रहा होगा, ε0 इज इक्वल टू क्या मिला, और यहाँ पे 4π को मैंने इग्नोर किया हुआ है। 4π को क्या किया मैंने, इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ये हमें आपको बहुत अच्छे से पता हुआ है। अब देखिए तो बात करते हैं, देखिए तो हमें पता है न्यूटन का पता हुआ है डायमेंशन, डिस्टेंस का पता हुआ है, लेकिन बच गया है क्या हमारे पास बेटा, कूलम। तो कूलम का डायमेंशन निकालने के लिए हम करते क्या है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा I इज इक्वल टू, आपको पता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अगर यहाँ चार्ज की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, I × T। तो बेटा I का जो डायमेंशन होता है उसको लिखते हैं कैपिटल A, दैट मीन्स एम्पियर, और टाइम का हमें पता है क्या होता है, कैपिटल T। ओके, चलिए डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन के लिए क्या करें बेटा, हमारे पास जो था परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या था बेटा, कूलम स्क्वायर, दैट मीन्स AT², AT का होल स्क्वायर अपॉन क्या देखेंगे बेटा, न्यूटन। तो न्यूटन हमारे पास क्या था, न्यूटन का होता है m/L⁻², और डिस्टेंस का हमें पता है इंटू क्या होता है बेटा, L²। अब देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, m का जो पावर हमें मिला -1 मिल गया, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -1 मिल गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक L है, एक यहाँ पे 2, ये क्या L का पावर 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, L पावर 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो L पावर -3। अब देखिए बेटा यहाँ पर आप देखिए T का स्क्वायर है और यहाँ पर T का पावर -2 है, तो बेटा जिसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर 2 हो जाएगा, और 2 पहले से है, तो क्या मिला, T पावर +4, और क्या मिला बेटा, एम्पियर का पावर 2। तो ये क्या मिला आपको, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। तो ये जाना हम लोगों ने क्या बेटा, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं, जैसे हम IIT की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल वगैरह में इसके डायमेंशन पूछे जाते हैं।
ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं, 2 मिनट का और समय लेंगे। अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैंने कहा क्या होता है बेटा, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। तो बेटा यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, इसके अकॉर्डिंग आप समझ जाइएगा कि बेटा अगर एफ की वैल्यू आपको मिल जाए बेटा पॉजिटिव, अगर एफ की वैल्यू मिल जाए आपको पॉजिटिव, तो ये हमेशा क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। और बेटा अगर एफ की वैल्यू आपको मिल जाए निगेटिव, तो ये हमारे पास क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा था क्या बेटा, कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोगों ने जाना। तो नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे हम। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और देखने के लिए। ओके, बाय, गुड नाइट।